सो आई होप पार्ट ए आप लोगों ने देख लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, और सारे के सारे फॉर्मूलेस आप लोगों ने कर लिए हैं। आई होप आप लोग पार्ट ए देख चुके हो। ठीक है, नहीं देखे हो तो प्लीज पार्ट ए देखो, अपना बेसिक्स को तगड़ा करो, इसके बाद आओ। ठीक है, आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद सम्स करेंगे। दोस्तों मैं 3 सम्स कराऊंगा। कितना सम्स? मैं 3 सम्स कराऊंगा टोटल मिला के, उसी में से एक सम्स आप अपने एग्जामिनेशन में देख सकते हो। ठीक है, मैं 3 सम्स कराऊंगा, उसी में से शायद एक सम, शायद शायद एक सम आप एग्जामिनेशन में एटलीस्ट देख पाओगे। ठीक है, आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमम क्या होता है? व्हेन यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वन फंक्शंस, देन द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी यूज्ड। अब मैं पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन को 5 स्टेप में तोड़ दूंगा दोस्त, 5 स्टेप में समझा दूंगा, 5 स्टेप में समझा दूंगा। मैक्सिमा और मिनिमम क्या होता है? जब आप एक फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हो, जब आप एक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हो, उसको अपने लोग बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा। उसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स यूज किए जाते हैं, उसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स यूज किए जाते हैं। क्या क्या स्टेप भैया? स्टेप नंबर 1 क्या क्या आता है? देखिए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम बांट दे रहे हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड फाइंड dy बाई dx। सबसे पहले आप लोगों को dy बाई dx निकालना है। फिर स्टेप नंबर 2, देखिए स्टेप नंबर 2, फाइंड फाइंड डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले आप डेरिवेशन कीजिए, उसके बाद आप डेरिवेशन का भी डेरिवेशन निकालिए। जैसे पिछले दिन किए थे ना हम लोग, कि सबसे पहले अपने लोग डेरिवेशन निकालते हैं, उसके बाद आप डेरिवेशन का भी डेरिवेशन निकालो। सबसे पहले आपको डेरिवेशन निकालना है, उसके बाद आप डेरिवेशन का भी डेरिवेशन निकालिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, पुट पुट लिखो, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। dy और dx की जगह 0 पुट करना, dy और dx की जगह 0 पुट करना। देखो स्टेप नंबर 3, dy और dx की जगह 0 पुट करना। क्या पुट करना? 0। एंड फाइंड टू वैल्यूज ऑफ x। x का 2 वैल्यूज निकलेगा। एंड फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ x। कितना? x का 2 वैल्यूज निकलेगा। याद रखना, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आपको सम्स कराएंगे ना सब समझ में आ जाएगा दोस्तों, चिंता मत करो। पुट ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि ये जो x का जो वैल्यू है ना, x का जो वैल्यू है वो स्टेप नंबर 2 में पुट करना है। ये जो x का जो वैल्यू है ना, वो स्टेप नंबर 2 में पुट करना है, वो स्टेप नंबर 2 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप नंबर 2। ठीक है, अच्छा देखिए केस ए, स्टेप नंबर 4 में लिखिए केस ए। या तो आपका पॉजिटिव आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो आपका ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब आप स्टेप नंबर 4 के वैल्यू को स्टेप नंबर 2 में पुट करोगे, जब आप स्टेप नंबर 4 के वैल्यू को स्टेप नंबर 2 में पुट करोगे, या तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो उसको अपने लोग बोलते हैं मिनिमम, उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम। अगर ये पॉजिटिव आया तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम। देन द फंक्शन देन द फंक्शन आप समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर मान लो कि आपने जो स्टेप नंबर 4 में लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप 2 में आप अपना x का वैल्यू डाले। स्टेप 2 के इक्वेशन में आपने अपना मतलब स्टेप 2 का वैल्यू डाला, x का वैल्यू डाला। स्टेप 2 के इक्वेशन में आपने x का वैल्यू डाला, और अगर पॉजिटिव निकला उसको अपने लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। पॉजिटिव निकला उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू,
नेगेटिव निकला बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव अगर निकला तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो केस ए में पॉजिटिव निकला तो उसको अपने लोग क्या बोले, मिनिमम वैल्यू। केस बी में अगर ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर ये आपका नेगेटिव निकला, ये आपका नेगेटिव निकला, देन द फंक्शंस देन द देन द फंक्शन देन द फंक्शन हैज maximum value, then the function has maximum value at this point, at this point। ठीक है, अगर पॉजिटिव निकला तो मिनिमम वैल्यू है इसका मतलब, अगर नेगेटिव निकला तो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव निकला तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 भी लिख लीजिए। स्टेप नंबर 5 है कि फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सुनो ना, बहुत इजी है, हम करवा देते हैं, बहुत इजी है, सिखा दे रहे हैं, सुनो ना। स्टेप नंबर 5 क्या है, फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर मिनिमा एंड मैक्सिमा के ऊपर क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन में लिखा हो मिनिमा एंड मैक्सिमा, मतलब यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर लिखा हो मिनिमा एंड मैक्सिमा, जो स्टेप बता रहे हैं, वही स्टेप से आपको सॉल्व करना है, जो स्टेप्स बता रहे हैं वही स्टेप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। सो दैट सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 36x प्लस 10। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है फंक्शन। अरे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 36x प्लस 10 हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ x इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप लोगों को दे दिया गया और बोला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है, x इक्वल्स टू -3 एंड ए मिनिमम वैल्यू एट x equals to 2। also find also find maximum and minimum value। ठीक है, क्वेश्चन में एक करेक्शन है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू एट दिया हुआ है, एट मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज निकालना पड़ रहा था ना हम लोगों को केस ए और केस बी में, स्टेप नंबर 4 में जो वैल्यूज निकालना पड़ रहा था ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बार वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, घबराइए मत, इस क्वेश्चन को देके घबराइए मत, अपने लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिखिए, तो आप लिखिए, ये वाला इक्वेशन लिखिए, तो आप देखिए ये सोल्यूशन। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है भैया, लिखिए फटाफट से लिखिए। लेट, ऐसे लिखिए, लेट y इक्वल्स टू, अपने लोग y मानते हैं ना, अपने लोग y मानते हैं ना, सब कुछ अपने लोग y मानते हैं ना, y इक्वल्स टू 2x क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। ऐसे करके अपने लोग को दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकाल, मतलब कि भैया डेरिवेशन करो, dy बाई डी एक्स। अरे भैया डेविएट करो, डेविएट। हाँ ठीक है, डेविएट करता हूँ। देखो, अब इसको अगर डेविएट करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो तो 3 × 2, फर्स्ट वाला बेसिक लेक्चर नहीं देख का है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, 3 × 2 मतलब 6 आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है,
फिर माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 36x, यहाँ पे कितना बच जाएगा भैया 36 एक्स को हटा देंगे, एक्स को हटाओ, एक्स को हटाओ, एल हॉस्पिटल मेथड, एल हॉस्पिटल मेथड में सिखाए थे ये सब। प्लस यहाँ पे 10 है तो 10 मतलब जीरो, ये 10 मतलब क्या जीरो, ये ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप टू, स्टेप टू क्या है बताओ, स्टेप टू क्या बोला था देखो ना, स्टेप टू आप खुद देखो ना, चेक करो ना, स्टेप टू क्या बोला था, स्टेप टू बोला था डेविएशन का डेविएशन निकालो। अरे भैया वो डेरिवेशन का डेरिवेशन निकालो, अरे डेरिवेशन का डेरिवेशन निकालो, डेरिवेशन का डेरिवेशन निकालो। तो मतलब अपने आप को अपने लोगों को क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई, मतलब अगर डेरिवेशन का डेरिवेशन निकालते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब डेरिवेशन का डेरिवेशन अपने लोग निकाल रहे हैं, इसका भी डेरिवेशन निकाल, इसका भी डेरिवेशन निकाल, ठीक है। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा 12x, यहाँ पे 12x हो जाएगा, प्लस 6x दिया हुआ है मतलब 6, ये 12x प्लस 6, और यहाँ तो जीरो जीरो ही आएगा, जीरो जीरो ही आएगा ना, लिख के क्या फायदा, जीरो जीरो आएगा, ठीक है। ये सब तो जीरो जीरो आएगा, लिख के क्या फायदा, मत लिख कुछ, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 था पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्टेप नंबर 3 करने जा रहा है, देखो स्टेप नंबर 2 तक हो गया, स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं, लिखो नोट लिखो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, लोग dy बाई डी एक्स को जीरो पकड़ लेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो पकड़ लेंगे। बताओ तो इक्वेशन कितना था अपना, अपना अपना dy बाई डी एक्स कितना था, dy बाई डी एक्स इतना था ना, अपना dy बाई डी एक्स क्या था ये ना, इसको अपने लोग जीरो मान लेंगे, इसको अपने लोग जीरो मान लेंगे, क्या है बताओ, 6x² प्लस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर एक्स, फिर अपने लोग सिक्स को यहाँ पे कॉमन ले लो, सिक्स को यहाँ पे कॉमन ले लो, सिक्स को अगर कॉमन ले लोगे तो x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक है। मतलब 6 हट जाएगा, x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मिड टर्म ब्रेक करो अभी, मिड टर्म, मिड टर्म ब्रेक करना आता है ना, x², मिड टर्म ब्रेक करो, मिड टर्म x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक किए, अब ये नहीं आता तो मैथ मत करो, ठीक है। चलो फिर क्या रहेगा, फिर x को अपने लोग कॉमन ले लेंगे, x को अपने लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहाँ पे, यहाँ पे अपने लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर भी तो, यहाँ पर भी तो प्लस आएगा ना, प्लस आएगा ना, अरे माइनस माइनस प्लस ना, बस बात खत्म, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा दोस्तों x माइनस 2, और दूसरा वाला फैक्टर आएगा x प्लस 3, एक्स, एक एक आएगा x माइनस 2, एक आएगा x प्लस 3, कितना कितना वैल्यू निकलेगा बताओ, x माइनस 2 का कितना कितना वैल्यू निकलेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, मतलब x इक्वल्स टू 3, 3 x इक्वल्स टू 3, ये दोनों का वैल्यू निकल गया, ये दोनों का अपने का वैल्यू निकल गया, वैल्यू अपने लोग निकाल लिए, ठीक है। ये दोनों का क्या वैल्यू निकल गया, एक का निकला -2, एक का निकला 3। अभी अपने लोग कौन सा स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 3 तक डन ना। स्टेप नंबर 4 में क्या करना था, स्टेप नंबर 4 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 में वैल्यू पुट करो, स्टेप 2 में वैल्यू पुट करो, लिखो आ जाओ, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या बोला है, स्टेप नंबर 4 में बोला है पुट द वैल्यू ऑफ x इन डी स्क्वायर वाई को डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। स्टेप 2 अपने लोग क्या किए थे, डेविएशन का डेविएशन निकाले थे। स्टेप 2 अपने लोग क्या कहते हैं कि भैया वो
अरे भैया वो डेरिवेशन का डेरिवेशन निकाले थे, ठीक है। स्टेप 2 अपने लोग क्या कहते हैं कि भैया वो डेरिवेशन का भी डेरिवेशन निकाले थे, तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो, वी गेट। तो आप लोग एक ऐसा लाइन लाइन टाल लेना, ऐसा आप लाइन टाल लेना। अपने पास देखो, अपने पास दो वैल्यूज है, अपने पास एक्स का कितना वैल्यू है, दो दो वैल्यू है अपने पास, एक्स का कितना वैल्यू है, दो वैल्यू है। लिखो, सबसे पहले लिखो व्हेन एक्स इक्वल्स टू -3, व्हेन एक्स इक्वल्स टू -3। और दूसरे में लिखो व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अपने को किसका वैल्यू चाहिए बताओ तो, d² बाई dx², जिसको अपने लोग जिसको अपने लोग बोलते हैं कि भैया वो डेरिवेशन का डेरिवेशन जिसको अपने लोग बोलते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू कितना था बताओ, स्टेप 2 का वैल्यू कितना था, अरे 12x+6 ना, 12x+6 था ना। जी बिल्कुल सर, 12x+6 था। तो लीजिए 12x+6, 12 एक्स के जगह पे ये पुट कर, एक्स के जगह पे ये पुट कर, एक्स के जगह पे -3, तो 12x+6, ठीक है, डन, ओके। फिर क्या करना है भैया बताओ, फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और क्या। तो 12 × -3 कितना आएगा, 36, 36 आएगा, 36, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा -36, यहाँ पे आएगा -36 +6 मतलब -23। ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव में आया। नेगेटिव में अगर आएगा तो मैक्सिमा की मिनिमा बताओ, नेगेटिव में आएगा तो ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, भैया मैक्सिमा है। नेगेटिव में आएगा तो ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। तो देयरफॉर the function has maximum value at x इक्वल्स टू -3, ठीक है। मतलब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया नेगेटिव। नेगेटिव अगर आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट आया, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट आया ही, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट। अब स्टेप नंबर 5 क्या था अपना, स्टेप नंबर 5 देखिए तो, स्टेप नंबर 5 क्या था, स्टेप नंबर 5 था फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। अगर मैक्सिमम पॉइंट निकला है तो हमारा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा ना। आइए अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 तक हमारा हो गया, स्टेप नंबर 5 मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। स्टेप नंबर 5 क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू। क्यों भैया, क्योंकि नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे वैल्यू, जो सबसे क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें सारा वैल्यू पुट करो, जो सबसे फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें सारा वैल्यू पुट करो। सर क्या था इक्वेशन, 2x³ + 3x² - 36x + 10, ठीक है। देखो 2x³ 2x³ + 3x² - 36x + 10, यही था ना। अच्छा, अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू अपना कितना निकला है, x का वैल्यू अपना -3 निकला है। तो x के जगह पे -3 पुट करो, जहां जहां x है वहां वहां -3 बिठाओ, आ जाओ। 2 -3 का क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर -36 -3 + 10, ठीक है, डन। फिर यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ क्या होगा, अरे 3 का क्यूब कितना होगा, 3 × एक बार दो बार, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 27 × 2 कितना होता है, 54, -54, यहाँ कितना आएगा, -54 प्लस, फिर 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 प्लस यहाँ पे होगा 9, -3 का अगर स्क्वायर है तो 9 निकलेगा ना, 9 × 3 कितना, 27, -54 प्लस 27, फिर माइनस, अरे 36 × 3 कितना होता है, 108, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखिए, माइनस माइनस प्लस 108 एंड +10, बताइए कितना, बोलिए कितना, 108 + 10 + 27 -54,
एक मिनट निकला ये। तो 91 आएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा 91। यहाँ पे कितना आएगा 91। अब इसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो लिखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना था dx। स्टेप टू का वैल्यू कितना था स्टेप टू का वैल्यू कितना था बताइए। स्टेप टू का वैल्यू कितना था। स्टेप टू का वैल्यू था आपका ये 12x+6। ये 12x+6। तो 12x के जगह पे 2 बिठाओ +6। निकालो इसका वैल्यू कितना। 24+6 कितना निकला 30। यानी ये क्या है पॉजिटिव। ये क्या है आपका पॉजिटिव है। ये क्या है पॉजिटिव है। मतलब इसका मतलब पॉजिटिव अगर निकलेगा ये मिनिमम वैल्यू पे है। द फंक्शन देखिए द फंक्शन हैज minimum value the function has minimum value the function has minimum value at x equals to 2 x equals to 2। तो अब अपने लोग क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे देखिए स्टेप नंबर 5 मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सा वाला इक्वेशन सर कौन सा वाला इक्वेशन। अरे सबसे पहला वाला इक्वेशन को बिठाओ। ये वाला इक्वेशन को बिठाओ। यहाँ जितना भी x है जहां जहां x है वहां वहां मिनिमम वैल्यू को बिठाओ। सर क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 36x+10। ठीक है तो 2x के जगह पे 2 बिठाओ और क्यूब प्लस 3x के जगह पे 2 बिठाओ स्क्वायर माइनस 36 x के जगह पे 2 बिठाओ 2+10 कितना निकला बताओ। 2 का क्यूब दिया हुआ है 2 का क्यूब दिया हुआ है मतलब 2 इंटू इक्वल्स टू 8। 8 इंटू 2 मतलब 16। 16 दिया हुआ है 16 प्लस फिर 2 का स्क्वायर दिया है मतलब 4 इंटू 3 कितना 12। ठीक है फिर माइनस अरे 36 इंटू 12 कितना बताओ। अरे 36 इंटू 2 कितना बताओ -72 + 10। ठीक है कितना निकलेगा बताओ 16 + 12 -72 + 10 कितना निकलेगा माइनस में 34। ठीक है निकल गया ना बस यही था नहीं था। स्टेप नंबर 5 तक करना पड़ता है बाकी खत्म। ठीक है आ जाओ अभी देखो इस क्वेश्चन में तो अपने को वैल्यूज दे के रखा था। इस वाले क्वेश्चन में अपने को x का वैल्यू दे के रखा था x का -3 और 2 तो दे के रखा था लेकिन अगला क्वेश्चन में नहीं दे के रखेगा इसीलिए स्टेप नंबर 5 तक करवाए इसीलिए 5 स्टेप करना जरूरी है। आ जाओ अगला क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। लिखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू of the function prove that the minimum value of the function x³ plus 1 by x³ is greater than the is greater than is greater than its maximum value its maximum value। हम लोगों को प्रूव करना है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है। मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या है ग्रेटर है। ठीक है तो आइए लिखिए सोल्यूशन लेट y इक्वल्स टू अपने पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है लेट y इक्वल्स टू हमेशा हर एक इक्वेशन में लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू अपने को इक्वेशन क्या दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 1/x³ ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है तो y को अपने लोग क्या बोलते हैं dy/dx। y को अपने लोग क्या बोलते हैं dy/dx इक्वल्स टू इसको अपने लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे ये 3 ये सामने आ जाएगा ये 3 जो है ये सामने आ जाएगा
3x² प्लस 3x² प्लस, और आप लोगों को एक रूल सिखाए थे आप लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ऊपर में देखिए x⁻³ है ना, x⁻³ तो ऊपर में लिखिए -3, ठीक है, -3 और x⁻⁴ हो जाएगा। सिखाए थे आप लोगों को, कौन सा रूल में भैया सिखाए थे ये बता दीजिए। आप लोगों को जो बेसिक्स का क्लास दिए थे ना, ये बेसिक्स का क्लास, ये वाला सिखाए थे, ये 1 अगर xn है तो वो xn ऊपर में -n हो जाता है और xn+1 हो जाता है, ठीक है, सिखाए थे आप लोगों को, ठीक है ना। ये 1/x, ये 1/x³ को कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा सा बात है, ये 3 है ना, x⁻³ है ना, इसको -3 लिख दो ऊपर में, सीधा सा बात है। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में x⁻⁴ रह जाएगा, नीचे में x⁻⁴ रह जाएगा। जी सर, बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 1 कर दिए भैया हम लोग कर दिए डेविएट, हम लोग डेविएट कर दिए, हम लोग डेरिवेट कर दिए, हम लोग डेरिवेट कर दिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था, अरे भैया डेरिवेशन को डबल डबल डेरिवेशन कीजिए, अरे वापस कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। तो d² y को डिवाइड बाई dx², d² y डिवाइड बाई dx² इक्वल्स टू, इसको वापस से इसको वापस से कीजिए डेरिवेशन, ये 2 यहां आ जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6x प्लस 6x प्लस ये 4 वापस वहां जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो -3 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, -4 भी चला जाएगा, नीचे में हो जाएगा x5, x⁵, x⁵, ठीक है। अब लिखिए फॉर स्टेप नंबर 3 अपने लोगों को जीरो पुट करना है, जीरो पुट करना है, जीरो पुट करना है अपने को, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dy बाई dx इक्वल्स टू 0, पुट ये dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये बताओ dy बाई dx में कितना लिखे थे, कितना लिखे थे, कितना लिखे थे dy बाई dx में, सर dy बाई dx में अपने अपने लोग लिखे थे 3x² -3 x⁴ ठीक है। अरे dy बाई dx का फॉर्मूला क्या था, 3x² -3 डिवाइड बाई x⁴ इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, एलसीएम एलसीएम ले लो, एलसीएम एलसीएम ले सकते हैं ना, हाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, x⁴, x⁴ आप एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अभी इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x के साथ बताओ, x x के साथ अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x6 हो जाएगा, ये 4+2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, तो पावर्स ऐड ऐड हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाता है, 4+2 हो जाएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई जो करते हैं ना तो पावर्स ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है पावर। तो यहाँ पे x4 कटा, यहाँ पे क्या बचा, -3 ना, -3 बचा, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। फिर और क्या बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर क्या रहेगा बताइए ना, 3x का पावर 6 -3 इक्वल्स टू x⁴ ऐसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 0 के साथ तो क्या होगा, x⁴ इंटू 0 क्या होता है, 0, जैसे 1 इंटू 0 क्या होता है, 0, तो x⁴ इंटू 0 क्या होता है, 0 ना, 0 ना, 0, बिल्कुल सर। फिर ये 3 को वहां लेके जाओ उस तरफ, ये 3 को उस तरफ लेके जाओ, 3x⁶ 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 इक्वल्स टू 3, ठीक है, डन। फिर x⁶ कितना बचा, 3/3, ठीक है,
मतलब x टू द पावर ऑफ 6 क्या है, प्लस माइनस वन, प्लस प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन टू द पावर ऑफ 6, प्लस माइनस वन टू द पावर ऑफ 6। मतलब प्लस में भी हो सकता है वन और माइनस में भी हो सकता है वन, प्लस में भी हो सकता है वन और माइनस में भी हो सकता है वन। मतलब एक वैल्यू अपना क्या निकला, इसका मतलब x का एक वैल्यू क्या निकला, एक वैल्यू निकला प्लस वन, और x का दूसरा दूसरा वैल्यू निकला माइनस वन। x का एक वैल्यू निकला प्लस वन, x का एक वैल्यू निकला माइनस वन। दोस्तों अपने लोग स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। स्टेप नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 ये था कि स्टेप नंबर 2 में वैल्यू को बिठा और चेक कर, ठीक है। स्टेप नंबर 4 आइए देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of x in d square y by dx square। स्टेप 2 में अपना वैल्यू को पुट कर, स्टेप 2 जो किए थे अपने लोग उसमें वैल्यू को पुट कर, उसमें वैल्यू को पुट कर। तो पुट पुट करने के लिए आपको दो लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि x का दो वैल्यू है ना। देखो व्हेन x इक्वल्स टू वन और व्हेन x इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। तो दोनों वैल्यू में अपने को निकालना है। तो कौन सा वैल्यू पुट करना है भैया, कौन सा वैल्यू पुट करना है, अरे भैया ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। मतलब स्टेप 2 का वैल्यू पुट करना है। स्टेप 2 चलो, स्टेप 2 चलो। स्टेप 2 में क्या दिया हुआ था बताओ तो, स्टेप 2 में आपका क्या दिया हुआ था, स्टेप 2 में ये दिया हुआ था, स्टेप 2 में आपको ये दिया हुआ था 6x प्लस -3 - 4 ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, ठीक है। देखो आप लोग लिखो, 6x बोला था ना, तो 6 और 1 ले लो यहाँ पे, x की जगह 1 ले लो, प्लस -3 - 4 कितना होता है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है। अरे -3 - 4 अगर आप इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ना, माइनस माइनस प्लस 12, प्लस 12, तो 12 ले लो यहाँ पे। और क्या है बताओ, और नीचे में है x टू द पावर ऑफ 5, x टू द पावर ऑफ 5। मतलब x को अपने लोग 1 पकड़ रहे हैं ना, 1 टू द पावर ऑफ 5, 1 टू द पावर ऑफ 5। मतलब जहां जहां x था वहां वहां 1 बिठा दो, वहां वहां 1 बिठा दो, बस ये बात खत्म। यहाँ पे निकलेगा 6 प्लस ये 12, और 1 टू द पावर ऑफ 5 हमेशा तो 1 ही निकलेगा ना, 1 टू द पावर ऑफ 5 तो 1 ही निकलेगा ना। तो 6 प्लस 12, ये 1 टू द पावर ऑफ 5 है, हाँ। यहाँ पे निकलेगा 18, यहाँ पे आपका निकलेगा 18। तो 18 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सर। पॉजिटिव अगर है तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो देखो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू वन, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू वन। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करें, सबसे पहला वाला इक्वेशन देखो, सबसे पहला वाला इक्वेशन, मिनिमम मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकाले, स्टेप नंबर 5, मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकाले। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको उसको सॉल्व करते हैं, उसमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³, मतलब x के जगह पे आपको 1 बिठाना है, 1 का क्यूब बाई 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/1, मतलब कितना 2, मतलब 2, ठीक है। फिर निकालेंगे व्हेन x इक्वल्स टू -1, व्हेन x इक्वल्स टू -1। तो ये कौन से फॉर्मूले से निकालना है भैया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जहां जहां x है वहां वहां -1 बिठाना, ठीक है। तो स्टेप टू का इक्वेशन क्या था, स्टेप टू का इक्वेशन क्या था अपने पास, 6x, 6x था ना, तो 6 × 1 प्लस 6x मतलब 6 × 1, ओके,
प्लस यहाँ पे 12 था, 12 और x टू द पावर ऑफ 5, ये 12 और x टू द पावर ऑफ 5 दिया हुआ था। तो 12 और x के जगह पे अपने लोग क्या यूज करें, -1 ना, -1 यूज करें, -1 नॉट 1, -1 यूज करें, -1 का पावर ऑफ 5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस यहाँ 12 टू द पावर ऑफ -1, ठीक है ना। सो यहाँ पे फिर हमारा क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, -6 -12 मतलब -18, -6 -12 -18 अपना आएगा, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव आया तो क्या है, नेगेटिव आया तो क्या, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में था, वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में था, वो इक्वेशन कौन सा था भैया, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, सॉल्व कीजिए -1 डाल के। तो x के जगह पे -1 डालिए, -1 का क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब, कितना निकला बताइए, यहाँ पे -1 प्लस 1/-1 मतलब कितना निकलेगा, मतलब आपका -2 निकलेगा, -2 निकलेगा। -2 कैसे निकला भैया, अरे ये तो ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ आएगा ना, है ना, -2, 1/-1 कितना होता है, -1 ना, 1/-1 कितना होता है, -1 ना, तो -1 और -1 कितना होता है, -2, ठीक है। तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला, ये वाला कौन सा ग्रेटर है, ये -2 में है, ये +2 में है, तो ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हेंस हेंस मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर एकदम कॉन्फिडेंस आ गया होगा। 5 स्टेप को फॉलो करने हैं, 5 स्टेप फॉलो कीजिएगा और बन जाएगा मिनिमा एंड मैक्सिमा वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 स्टेप को बस फॉलो करना है, बस 5 स्टेप को फॉलो करना है दोस्तों, और बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, देखिए वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखिए आइए वापस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखिए आइए। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले सबसे पहले dy/dx निकालोगे सबसे पहले, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आप डेरिवेशन करोगे, उसके बाद आप ये डेरिवेशन का डेरिवेशन करोगे, मतलब d²y/dx² निकालोगे, डेरिवेशन का डेरिवेशन करोगे, ठीक है। फिर आप dy/dx में 0 पुट करके वैल्यू निकालोगे, और आपका 2 वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू, कितना वैल्यू, 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। फिर आप x का वैल्यू पुट करोगे, x का वैल्यू पुट करोगे स्टेप नंबर 2 से, स्टेप नंबर 2 से x का वैल्यू पुट करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव का नाम देना मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव आया तो नाम देना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और आप लोगों को स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज